नमस्कार, मैं चाइनिका एड्यूट्री से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने इसमें से हिंदी हटा दिया क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ा रही थी, लेकिन मेरे मित्र के कहने पर कि सिर्फ हिंदी मत पढ़ाओ और बच्चों से जुड़ी हुई और समस्याएं परिवार से जुड़ी हुई, चूँकि बच्चों के लिए ही ये चैनल है, तो इसमें से मैंने हिंदी शब्द हटाकर खाली एड्यूट्री रहने दिया है। तो जिस प्रकार एक पेड़ की बहुत सी शाखाएं होती हैं, ऐसे ही बच्चों से और पेरेंट्स से जुड़ी हुई बहुत सी शाखाएं हैं, हम उन सबको लेने का समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ लेसन्स पढ़ाती हूँ, समझाए हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक आज के समय जैसे चल रहा है कि लॉकडाउन का समय है या ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो इस ऑनलाइन पढ़ाई के समय में हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि हमारे घर में अगर एक बच्चा है तो एक फ़ोन, 2 बच्चे हैं तो 2 फ़ोन, 3 बच्चे हैं तो 3 फ़ोन रखने पड़ते हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए मैंने कुछ आप लोगों के लिए मेरा एक विचार है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरा मानना ये है कि अभी तक हम अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो अध्यापक जो हैं वो उनको बोर्ड पर समझाते हैं, उससे पहले एक रीडिंग लगवाते हैं, रीडिंग लगाने के साथ फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित होते चले जा रहे हैं, और जब इन सब चीज़ों से वंचित हो रहे हैं तो उनको सिर्फ क्या मिल रहा है कि एक प्रश्न उत्तर पूरा का पूरा या एक छोटा सा समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप मिल रहा है। अब हम सबके साथ परेशानी भी यही है कि व्हाट्सएप पे आ रहा है या ऑनलाइन है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती है। तो और इस सब का जहाँ तक मुझे हल समझ में आता है, तो हमें ये चाहिए कि बच्चों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई में उनकी आँखों को लेकर, उनके दिमाग को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं कि जब वह बच्चे लगातार एक स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उससे निकलने वाली जो घातक किरणें हैं वो बच्चों के दिमाग पर, आँखों पर बहुत असर डालती हैं, और कान में भी बहुत लीड लगा के वो सुनते हैं। तो अगर हम कर सके तो घर का जो भी बच्चे को पढ़ाता है वो सिर्फ मात्र इतना ही करे कि जो भी उनके लेसन्स आने हैं उनकी मात्र रीडिंग लगाए और उनको कहानी के रूप में पहले ही समझा दे। तो बच्चों को जब वो लेसन पढ़ेंगे या करेंगे तो उनको काफ़ी समझ में आ जाएगा। अब हो ये रहा है कि बच्चा सीधा फ़ोन में देखता है और देखने के बाद सीधा उसको अपनी कॉपी पे उतारने लग जाता है, तो ना उसे समझ में आ रहा है, छोटे बच्चे को ना याद ही हो रहा है। बड़े बच्चे तो फिर भी कुछ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और इतनी देर तक उनको बिठा के रखना वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। इतने छोटे बच्चे उन चीज़ों को लेकर पढ़ें, समझें, तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। होमवर्क भी बहुत सारा आने लग जाता है, और अब उनके यूटी और इस तरीके के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों के लिए तो समस्या है ही है, और हम उनके स्वास्थ्य को लेकर हम पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि घर में ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हर चीज़ पढ़ सकें। आपको साइंस भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, हिंदी भी आती हो, मैथ्स भी अच्छा आता हो, एसएसटी भी आती हो, लेकिन हम इतने बड़े हैं उनसे कि हम कोई भी चीज़ रीडिंग कर कर उन्हें शॉर्ट में समझा सकते हैं। फिर हाँ, ये आवश्यक है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक बार सारे लेसन्स की या चैप्टर्स की, पार्ट की एक बारी रीडिंग ज़रूर लगाएं। जब वो पढ़ेंगे और जब वो कहानी के रूप में आप लोगों से सुन चुके होंगे तो उनके लिए उन प्रश्नों के उत्तर समझना, करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं को इन छोटे से वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। कुछ अपने अनुभव, कुछ मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार मुझे दें, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप बच्चों से जुड़ी हुई तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। तो आप मुझे चाइनिका एड्यूट्री पर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे अवश्य बताइए। थैंक यू।